वेलकम बैक। मैं लवकेश साया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम करेंगे आपके एसएससी द्वारा या फिर आपके जो REET भी है इनके द्वारा प्रीवियस ईयर में जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी के द्वारा, चाहे वो CHSL का लिया हो, CHSL है ना, चाहे वो CGL का लिया गया हो, चाहे वो MTS का लिया गया हो, है ना, फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है ना, किसी पर्सन का नाम हुआ या फिर किसी जगह का नाम हुआ, किसी भी चीज़ से संबंधित, और उसी चीज़ के संबंधित उसकी चीज़ का आसपास से आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं बार बार। ठीक है, तो हम आज वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस की संख्या कम होगी, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा, जिससे आपकी वीडियो ज़्यादा टाइम की ना बने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप MP को, मतलब जो मध्य प्रदेश में है, उसे किसने बनवाया था, आपको बताना है। तो देखो, अशोक वो व्यक्ति है जिसने सांची का स्तूप जो है बनवाया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अशोक से रिलेटेड ही इतने क्वेश्चंस देखेंगे कि जो आपके जो घुमा फिरा कर अशोक से बनते हैं, अशोक के आसपास से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, सांची का स्तूप MP जो मध्य प्रदेश में, वो अशोक ने बनवाया। अशोक ने और क्या क्या काम करे थे आपको वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि आपका जो अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ जो अशोक से रिलेटेड देखेंगे हम, मोस्टली ये है कि जो अशोक के आसपास से बन गए, जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। ठीक है, इसको दिल्ली कौन लेकर आया था, दिल्ली कौन लेकर आया था? तो वो व्यक्ति था आपका फिरोज शाह तुगलक। ये व्यक्ति था जो अशोक जो स्तंभ है इसको दिल्ली लेकर आया था। लेकिन अब ये दिल्ली तो लेकर आया, लेकिन कहाँ से लेकर आया था आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये लेकर आया था हरियाणा से। हरियाणा में एक जगह का नाम है यमुनानगर। इस स्थान से जो है फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था। अशोक का संबंध कौन से जो है राजवंश से है? तो अशोक का जो संबंध है वो है आपका मौर्य राजवंश से। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अशोक के मरने के बाद, अशोक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी या फिर इसके मरने के बाद जो गद्दी पर बैठा है ना, वो व्यक्ति कौन था या उसका नाम क्या था? तो आपको नाम पता होना चाहिए। इसका नाम था कुणाल। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, कौन गद्दी पर बैठा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो अशोक है उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपका बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। श्रीलंका किन लोगों को भेजा? इन्होंने भेजा था 2 लोगों को, और 2 में कौन कौन थे आपके? एक थे जो है महेंद्र, और जो दूसरे जो थे वो थे संघमित्रा। ठीक है, अशोक का जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था आपका कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC में। ठीक है, और इस युग के बाद कलिंग का युद्ध और इस युद्ध के बाद जो है अशोक का जो व्यवहार है बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया था। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो उन्होंने जब इतना नरसंहार देखा, कितने लोग मरे हैं, है ना, इतने जानवर मर चुके हैं, हाथी घोड़े, लोगों की इतनी क्षति हुई है, इतनी जो महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, उनके सामने जैसे भी दूसरे जो अपोजिशन में जो पार्टी थी जो लड़ रही थी, उसके भी युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो उसका ना जो हृदय एकदम परिवर्तित हो गया इस चीज़ को देखकर। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उसने फिर जो है युद्ध को त्याग दिया और शांति और जो है भगवान की तरफ जो उसका आकर्षण था, जो धर्म की तरफ जो उसका आकर्षण बढ़ा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया जाता है, और देखो हम अशोक से रिलेटेड ही देख रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो श्रीलंका है ये कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में आपका श्रीलंका आज़ाद हुआ, क्योंकि हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं, है ना, इसलिए तो मैं आपको जो है एक ही व्यक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन जैसे जैसे बन रहे हैं वो बता रहा हूँ। इसी तरीके से जो एक क्वेश्चन अभी जो है श्रीलंका से ही बनता है कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, तो इनके जो पहले प्रधानमंत्री थे ना, PM,
जैसे हमारे यहाँ पर अभी मोदी है, तो उनकी जो पहली प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? तो वो थे आपके जो वो थी श्री भंडार नायके, है ना, श्री भंडार नायके, ये थी जो श्रीलंका की जो पहली प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अशोक से आपका एक क्वेश्चन और बनता है। मैं सारे क्वेश्चन जो है आपके अभी इस क्वेश्चन में अशोक से ही करा रहा हूँ। अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसके द्वारा पढ़े गए? तो ये अंग्रेज था और इसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इस व्यक्ति ने सबसे पहले अशोक के जो है अभिलेख पढ़े हैं। यदि आपने ये सभी क्वेश्चंस नहीं लिखे तो एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाइन टू लाइन लिखते रहें, और जब आप कभी एग्जाम देने जाए तो अशोक से जो क्वेश्चन बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो अशोक से क्वेश्चन बन सकता है आपके एसएससी द्वारा या फिर DSSB द्वारा, वो यहीं से अटकेगा। ठीक है, श्रीनगर जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना भी आपके अशोक ने की थी। श्रीनगर स्थापना अशोक। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना भी आपके अशोक ने की थी। आपका जो अशोक का जो शिलालेख है ना, अशोक के जो शिलालेख है, आपने पता मतलब पढ़ा होगा अशोक के जो शिलालेख है उनके बारे में। अशोक के जो शिलालेख है, शिलालेख, ये अभिलेख है और एक शिलालेख है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि श्रीनगर की स्थापना किसने की, ब्राह्मी लिपि में अशोक के कौन से अभिलेख लिखे पढ़े हैं, या फिर आपका जो अशोक के जो अभिलेख किसने पढ़े पहली बार। जो कनिष्क जो आपका जो अशोक है ना, अशोक के नाम से भी एक व्यक्ति और है जिसको जाना जाता है, जैसे कि आपका जो है कनिष्क, है ना, कनिष्क को द्वितीय, है ना, सेकंड द्वितीय अशोक कहा जाता है। अशोक, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो इस बंदे का नाम, क्योंकि अशोक ना सबसे महान, मतलब सबसे महान ही बोलेंगे, अशोक हो गया आपका, अकबर हो गया, ये ऐसे शासक थे जिनके टाइम पर जब ये गद्दी पर बैठे तो उनके टाइम पर जो है ना शांति, सद्भावना ना, और जो है विचार अच्छे, और आपसी जो राज्य आसपास के उनसे जो संबंध इन्होंने अच्छे बनाए। जिस भी इन्होंने युद्ध में भाग लिया उसको जीता, साम्राज्य में खुशहाली थी, और जिसे बोलते ना कि एकदम बढ़िया, जिसे बोलते ना जो राजा के अंतर्गत जो प्रजा खुशहाल थी इनके अंतर्गत जब ये राजा बने हुए थे। तो आपसे यही क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बार बार पूछता रहता है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपकी धर्म की नीति है, धर्म की नीति को किसने स्टार्ट किया, या फिर इसका जो स्थापना किसने की, इसको चालू किसने किया, स्टार्ट किसने किया, ये भी आपके अशोक थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अशोक से आपके जो एग्जामिनर है कितने सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। यदि आपने ये सभी नोट नहीं किए तो इनको जरूर नोट करें। हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो अब आपको बताना जो गुलाम वंश था उसका संस्थापक कौन था। देखो, ये गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब आपसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको सभी क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। जैसे कुतुब मीनार है ना, यदि आपने पढ़ा हो, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य किसने करवाया, मतलब स्टार्टिंग किसने कराई? तो स्टार्टिंग कराई थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको समाप्त, है ना, समाप्त किसने कराया? वो था आपका इल्तुतमिश। ये आदला से लट्टू है। ठीक है, ये इल्तुतमिश था जिसने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य समाप्त कराया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया। इसी तरीके से जो इक्तादारी व्यवस्था है, इक्तादारी व्यवस्था, ये किसने चालू करी? ये चालू करी थी आपके इल्तुतमिश ने। ठीक है, उमरा ए चहलगान, ये भी आपकी एक वो है जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक
गठन है ना, उमरा चहलगान एक गठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसकी भी स्टार्टिंग किसने करी थी या फिर इसकी स्थापना किसने करी थी? उमरा ए चहलगान। उमरा ए चहलगान की स्थापना किसने, इसका गठन किसने किया था? ये भी इल्तुतमिश ने किया था आपके। जो रजिया सुल्तान है, यदि आपने पढ़ा हो, पहली सुल्तान शासिका या फिर पहली महिला जिसने जो राजगद्दी पर बैठी ना, रजिया सुल्तान, ये सुल्तान रजिया ही बोलते हैं। ये किन की पुत्री थी? ये आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना, ये पुत्री थी इल्तुतमिश की, पुत्री थी इनकी। इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला, देखो मैं आपको बता दें ये थी और ये किसकी पुत्री थी। आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये बन गए। अब आपसे पूछता है कि जो इल्तुतमिश है वो किस राजवंश का था? तो वो गुलाम वंश से ही संबंधित था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर इल्तुतमिश आया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपसे जो है गुलाम वंश से पूछ लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछ लिया। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? पैन हीरा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। इसके साथ जो कि आपका ये 2.5 दिन का झोपड़ा है जो बनवाया था अजमेर में, आपको ये भी पता होना चाहिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है आपका? अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक से ही कि जो मीनार है, जो कहेंगे कुतुब मीनार जो है, इसकी लंबाई कितनी है? या तो आप बता दीजिए फिट में 240 फिट, है ना, या आप बता दीजिए इसको 73 मीटर, है ना। आपको इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कराया ये। दिल्ली सल्तनत का जो मोहम्मद गोरी था उसका दास कौन था? तो मोहम्मद गोरी का जो दास था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, और दास था इसलिए हम इसे गुलाम वंश के नाम से जानते हैं क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई आपको वो भी पता होना चाहिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी चौगान खेलते हुए, है ना, जिसे हम पोलो बोलते हैं, इंग्लिश पोलो इंग्लिश में, और हिंदी में चौगान ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, चौगान। आप इसको एक बार चेक कर लेना कि हिंदी में चौगान ही बोलते हैं या नहीं बोलते, ठीक है। तो पहला और आखिरी शासक ही है ये ऐसा, है ना, जो किसी खेल को खेलते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी तरीके से गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? अब आप ये तो पहले क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो आपके जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से यही क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर 2 क्वेश्चन ही कराए हैं। वीडियो आपकी कम से कम 15 या 12 मिनट की रहेगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो मैं वीडियोस आपके लिए आगे आने वाले टाइम में लेके आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।